जय हिंद दोस्तों। तो साथियों, आज के इस वीडियो के अंदर अपन समझने वाले हैं सूर्य ग्रहण के बारे में। तो दोस्तों, इस वीडियो में अपन यही समझेंगे आखिरकार कि सूर्य ग्रहण किस प्रकार होता है और सूर्य ग्रहण कैसे दिखाई देता है। दोस्तों, सूर्य ग्रहण के लिए एक पौराणिक कथा है जो सबसे पहले चर्चा में पहले वो समझते हैं कि अपने वेदों के अंदर सूर्य ग्रहण को कैसे समझाया गया। आपने रामायण या महाभारत में इस कथा को देखा होगा, या कृष्ण लीला जो पहले चलती थी उसमें भी इस कथा को दिखाया गया है। तो समझते हैं कि यह कथा कौन सी है। दोस्तों, बात है उस समय की जब पृथ्वी पर असुर और देवता दोनों निवास करते थे। दोनों एक साथ रहते थे, एक दूसरे को भाई बंधु मान के देवता और असुर इस पृथ्वी पर निवास करते थे। उस समय दोस्तों देवता और असुर के द्वारा एक मेगा प्रोजेक्ट चलाया गया था, समुद्र मंथन का प्रोजेक्ट। आपने नाम तो सुना होगा, समुद्र मंथन। उस समय समुद्र मंथन से दोस्तों 14 रत्न की उत्पत्ति हुई थी। अब 14 रत्न की उत्पत्ति के साथ साथ समुद्र मंथन से ही दोस्तों अमृत की भी उत्पत्ति हुई थी। अमृत भी समुद्र मंथन से ही उत्पन्न हुआ था। अब अमृत को लेके असुर और देवता के बीच में युद्ध हो गया। जिस प्रकार भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध है, जम्मू कश्मीर को लेके पाकिस्तान कहता है कि जम्मू कश्मीर हमारा है, भारत कहता है हमारा है। लेकिन पाकिस्तान इस बात को समझ ही नहीं पा रहा है कि वो भी एक भारत का ही टुकड़ा है, वो भी भारत से ही अलग हुआ है, तो जम्मू कश्मीर आखिरकार भारत का ही है। तो दोस्तों, यही लड़ाई हुई थी असुर और देवताओं के बीच में अमृत को लेके कि देवता ने कहा कि अमृत हम पिएंगे, असुर ने कहा कि अमृत हम पिएंगे। लेकिन देवताओं में जो सबसे चालाक देवता थे ना, उनका नाम था दोस्तों विष्णु भगवान। वो बहुत ही चालाक देवता थे, बहुत ही चतुर थे, उनका दिमाग बहुत तेज था। वो एल्बर्ट आइंस्टीन की तरह थे। उन्होंने मोहिनी रूप धारण किया और देवताओं को बारी बारी से अमृत पिलाने लगे। असुरों को विष्णु भगवान ने कहा कि आपको अमृत बाद में पिलाया जाएगा, पहले देवताओं को अमृत पिलाया जाएगा, क्योंकि विष्णु भगवान को पता था कि मुझे किसी भी हाल में देवता को ही अमृत पिलाना है, असुरों को अमृत नहीं पिलाना है, वरना ये अपनी शक्तियों का गलत उपयोग करेंगे। अगर असुर अमृत हो गए तो इस पृथ्वी का विनाश हो जाएगा। तो यही दिमाग लगाया विष्णु भगवान ने, मोहिनी रूप धारण किया और देवताओं को अमृत पिलाने लगे। अमृत पिलाते वक्त एक असुर था जिसका नाम था दोस्तों राहु, जो बहुत ही चालाक असुर था, यानी बहुत ही बुद्धिमान असुर भी इसको कह सकते हो आप। राहु और केतु का नाम आपने सुना होगा, जिसमें राहु, इसने क्या किया, भगवान का रूप धारण किया, आराम से भगवान के वेशभूषा जो आभूषण पहने जाते, राज मुकुट सब पहन लिया और देवताओं की लाइन में जाके बैठ गया। और विष्णु भगवान ने गलती से इसको भी अमृत पिला दिया। अमृत पिलाने के बाद राहु खुद थोड़ा कहेगा कि मैं असुर हूं, मुझे अमृत मत पिलाओ, मुझे अमृत नहीं पीना है। लेकिन इस बात का पता चल गया था चंद्रमा और सूर्य, यानी चंद्रमा और सूर्य भी भगवान थे, वो भी वहां मौजूद थे, इनको भी अमृत पिलाया गया था। चंद्रमा और सूर्य भगवान ने जाके विष्णु भगवान से शिकायत कर दी कि आपसे ये कैसे गलती होगी कि आपने राहु को अमृत पिला दिया, ये एक असुर है, इसने देवता का वेश धारण किया था। विष्णु भगवान का दिमाग खराब हो गया, उनका दिमाग पूर्ण रूप से सटक गया कि आतामाजी सटक ली, मैंने ये क्या कर दिया, भगवान होकर मुझसे इतनी बड़ी गलती होगी। विष्णु भगवान आग बबूला हो गए, उन्होंने अपना सुदर्शन चक्र निकाला और राहु का जो सर था ना, वो धड़ से अलग कर दिया। लेकिन राहु पहले ही अमृत पी चुका था, तो वो तो अमर हो चुका है, अब उसका तो कुछ बाल भी बाका नहीं कर सकते भगवान। लेकिन राहु के लिए दो बड़े दुश्मन तैयार हो गए थे, सूर्य भगवान और चंद्र भगवान, क्योंकि इन्होंने ही जाके विष्णु भगवान से शिकायत की थी। जब भी राहु को गुस्सा आता है ना, तो उसका प्रभाव आप सूर्य और चंद्रमा पर देखते हो, जिसे वर्तमान में अपन सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के नाम से जाना जाता है। जो राहु की नाराजगी थी सूर्य भगवान और चंद्र भगवान पर, जिसे वर्तमान में सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण कहते हैं। ये थी दोस्तों पौराणिक कथा, जिसका अभी तक कोई प्रमाणित तो नहीं है, महाभारत रामायण में आपने भी पढ़ी होगी। अब अपन समझेंगे वैज्ञानिक दृष्टिकोण। भारतीय संविधान के आर्टिकल नंबर 51 का क, जो आपके मौलिक कर्तव्य है, उसके अंदर भी एक बात कही गई है, किसी भी चीज को आप अगर समझाते हो या समझते हो तो उसके लिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाना आपके लिए जरूरी है, यह आपका मौलिक कर्तव्य है। अब अपन इस चीज को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझेंगे। दोस्तों, सूर्य ग्रहण का जो समय होता है ना, वो वैज्ञानिकों के लिए एक त्योहार से कम नहीं होता है। जिस प्रकार आपके और हमारे लिए दीपावली, होली, रक्षाबंधन का त्योहार होता है, उसी लिए वैज्ञानिकों के लिए सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण एक त्योहार से कम नहीं होता है। क्योंकि दोस्तों 1968 के अंदर एक वैज्ञानिक थे लॉर्ड केयर, जिन्होंने हीलियम गैस की खोज सूर्य ग्रहण के दिन ही की थी। क्योंकि दोस्तों जब सूर्य ग्रहण होता है ना, तब सौर मंडल में बहुत सारी चीजें, यानी नई चीजों की खोज होती है। बहुत सारी खगोलीय पिंड होते हैं ना, वो अपनी स्थिति को चेंज करते हैं। इससे वैज्ञानिक अपनी नई खोज में जुड़ जाते हैं। सूर्य ग्रहण के दिन उन्हें कोई नई चीज की खोज हो जाए। तो दोस्तों अब अपन समझने वाले हैं सूर्य ग्रहण का वैज्ञानिक दृष्टिकोण, यानी वैज्ञानिकों के अनुसार सूर्य ग्रहण किस प्रकार होता है। दोस्तों ये है सूर्य, ये है पृथ्वी और ये है चंद्रमा।
सूर्य के बारे में आप सभी जानते हो, जिसे अपन सूर्य भगवान के नाम से जानते हैं। सूर्य खुद एक चमकता तारा है जो लगभग 4.5 अरब साल पुराना है। इसके अंदर हाइड्रोजन और हीलियम गैस बहुत ही भारी मात्रा में पाई जाती है सूर्य के अंदर। सूर्य अपनी एनर्जी खुद बनाता है और खुद प्रोड्यूस करता है। ये किसी से ऊर्जा नहीं लेता, यानी सूर्य अपने स्वयं के प्रकाश से चमकता है। सूर्य का ही एक ग्रह है, उसका नाम है दोस्तों पृथ्वी। सूर्य के परिवार के अंदर टोटल 9 ग्रह थे, जो वर्तमान में 8 ग्रह है। पृथ्वी भी सूर्य का एक ग्रह है, यानी एक परिवार का सदस्य है। और पृथ्वी का जो उपग्रह है ना, वो है चंद्रमा। यानी पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। जिस प्रकार आपके परिवार के अंदर आपके दादाजी है, आपके दादाजी को मानिए आप सूर्य, और आपके पिताजी को मानिए पृथ्वी, और आप खुद को मानिए चंद्रमा। दादाजी पापा जी को कुछ भी कह सकते हैं, चंद्रमा यानी दादाजी आपको भी कुछ कह सकते हैं, लेकिन दादाजी अधिकतर काम अपने बेटे को कहते हैं, आपके पापा को कहते हैं। आपके पापा आपको कुछ भी कह सकते हैं। उसी प्रकार सूर्य के चारों ओर पृथ्वी चक्कर लगाती है और चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। जब दोस्तों चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है ना, तो साल के अंदर एक समय ऐसा भी आता है जब ये तीनों एक सीध में आ जाते हैं। उसे ही दोस्तों सूर्य ग्रहण कहते हैं। अब इसे सूर्य ग्रहण क्यों कहते हैं आप समझिए। जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है ना, तो दोस्तों पृथ्वी से देखने पर सूर्य पूर्ण रूप से नहीं दिखाई देगा आपको, सूर्य आंशिक रूप से दिखाई देगा, क्योंकि सूर्य के अधिकतम प्रकाश को चंद्रमा अपने ऊपर रोक लेगा, जिससे पृथ्वी का जो ये एरिया होगा ना, यहाँ पर आपको छाया दिखाई देगी। यही होता है सूर्य ग्रहण। सूर्य ग्रहण दोस्तों 2 प्रकार से होता है, एक होता है पूर्ण सूर्य ग्रहण, एक होता है आंशिक सूर्य ग्रहण। आंशिक सूर्य ग्रहण तो वो होता है दोस्तों जिसमें चंद्रमा सूर्य के पूर्ण प्रकाश को नहीं रोकता है, बहुत ही कम मात्रा में सूर्य के प्रकाश को ही रोक पाता है, वो होता है आंशिक सूर्य ग्रहण। पूर्ण सूर्य ग्रहण होता है दोस्तों जिसमें ये तीनों एक सीध में आ जाते हैं। ये इसकी जो पूर्ण सूर्य ग्रहण की अवधि होती है ना, वो दोस्तों ओनली फॉर 11 मिनट ही होती है। 11 मिनट तक ही सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी तीनों एक सीध में रहते हैं, यानी तीनों की जो अक्षांश रेखा है ना, ये एक सीध में रहती है 11 मिनट के अंदर ही। उस समय पृथ्वी से देखने पर सूर्य का प्रकाश बहुत ही कम पृथ्वी पर पहुंच पाता है और पृथ्वी के अधिकतम भाग पर छाया हो जाती है, वो होता है पूर्ण सूर्य ग्रहण। तो सूर्य ग्रहण में दोस्तों सूर्य और पृथ्वी के बीच में जब चंद्रमा आ जाता है ना, तो इसे दोस्तों सूर्य ग्रहण कहते हैं, क्योंकि उस समय सूर्य का पूर्ण प्रकाश पृथ्वी पर नहीं पहुंच पाता है, क्योंकि बीच में एक अवरोध आ जाता है, वो है चंद्रमा। जैसे आप एक टॉर्च लीजिएगा, आप एक बैटरी लेना, एक बैटरी से एक दीवार पर क्या करना, लाइट डालना। मान लीजिए ये बैटरी से आपने दीवार पे लाइट डाली, लाइट सीधी जाएगी। आप क्या करना, कुछ समय के लिए यहाँ एक लकड़ी का गत्ता लगा देना, तो ये लाइट नहीं पहुंच पाएगी। इस एरिया में आपको छाया दिखाई देगी और यहाँ पे प्रकाश पहुंचेगा। ये वाला जो छाया वाला भाग होता है, ये वृष्टि छाया क्षेत्र होता है। यही होता है पृथ्वी और सूर्य के, चंद्रमा और तीनों की सीध में आने के बाद। जब मान लीजिए चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के सीध में आ जाता है ना, तो सूर्य का पूर्ण प्रकाश पृथ्वी पर नहीं पहुंच पाता है, यही होता है सूर्य ग्रहण। अगर आपको इसी को, अगर चंद्र ग्रहण को समझना हो ना दोस्तों, तो चंद्रमा को यहाँ स्थापित कीजिए, पृथ्वी को यहाँ लाइए। जब सूर्य का प्रकाश चंद्रमा पर पूर्ण नहीं पहुंच पाता है, तो वो होता है चंद्र ग्रहण। जब सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर नहीं पहुंच पा रहा है, तो क्या हो गया, सूर्य ग्रहण। जब सूर्य का प्रकाश चंद्रमा पर नहीं पहुंच पाता है, चंद्र ग्रहण। जब सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी तीनों एक सीध में होते हैं, तो वो होता है सूर्य ग्रहण। जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा ये तीनों एक सीध में होते हैं, तो वो होता है चंद्र ग्रहण। दोस्तों आज सूर्य ग्रहण का ही समय है, इसीलिए गोवर्धन पूजा भी आज नहीं की जाएगी, वो भी, इसको भी स्थगित कर दिया गया है, कल की जाएगी। जिस प्रकार आपके एग्जाम स्थगित होते हैं ना, वैसे गोवर्धन पूजा भी स्थगित हो सकी सूर्य ग्रहण कारण। क्योंकि दोस्तों सूर्य ग्रहण के अंदर मंदिर के जो कपाट होते हैं ना, वो बंद हो जाते हैं। आज जो सूर्य ग्रहण का समय है ना, वो है 4:22, यानी शाम को 4:22 से सूर्य ग्रहण प्रारंभ होगा, जो सूर्यास्त तक रहेगा। उसके बाद ही मंदिरों की सफाई की जाएगी, फिर से मंदिरों को धोया जाएगा, क्योंकि सूर्य ग्रहण एक पर्व अच्छा नहीं माना जाता है, लेकिन वैज्ञानिकों के लिए एक त्योहार से कम नहीं है, क्योंकि उस समय सबसे ज़्यादा खोज करने के अवसर मिलते हैं वैज्ञानिकों। तो आपको सूर्य ग्रहण को साइंस की दृष्टि से मानना है, क्योंकि आप आजकल टेक्नोलॉजी की दुनिया में रहते हो। साइंस के फैक्ट्स के नजरिए से देखिए कि सूर्य ग्रहण, सूर्य पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है, तो वही होता है सूर्य ग्रहण। बल्कि वो तो एक कहानी थी समुद्र मंथन वाली, जो मैंने आपको समझाई थी। आई होप दोस्तों आप इस वीडियो के अंदर समझ गए होंगे कि सूर्य ग्रहण किस प्रकार होता है। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।